हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला फरमा रहे थे, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने दिल में कहा, नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, यह तो अल्लाह का हुक्म है। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ऊंट थे। उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरी सबसे कीमती चीज है, इसलिए अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अगली सुबह फिर उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन अब भी दिल में सवाल था, क्या यही वो चीज है जो अल्लाह मुझसे चाहते हैं? फिर एक रात जब वो फिर आराम फरमा रहे थे तो वही पाक पयाम फिर से आया, ऐ इब्राहीम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज की कुर्बानी दो। अगली सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने 2 दिन में 200 ऊंट कुर्बान कर दिए, लेकिन क्या अल्लाह ने मेरी यह कुर्बानी का कबूल नहीं की? तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जब अल्लाह ने कहा था, अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान करो, तो उसका मतलब ऊंट नहीं बल्कि उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके घर में पैदा हुए थे, और यह बेटा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेहद प्यारा था, क्योंकि बढ़ती उम्र में उन्हें ये औलाद अल्लाह ताला की रहमत से नसीब हुई थी। यह वही बेटा था जिससे उनकी नस्ल आगे चलने वाली थी और जिसकी मोहब्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के बेहद करीब थी। मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया कि अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में मजबूत इरादा किया और कहा, अगर यही अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और रजा पाने की राह में दुनिया की कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पक्का इरादा किया। जैसे ही यह इरादा दिल में आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम गस्ल कर लो और अच्छे पाक कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक दावत में ले जा रहा हूं। अक्सर साथ नहीं होते थे। जब उन्होंने सुना कि उनके अब्बा